नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे श्राद्ध पर। गया पिंडदान करने के पश्चात श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, घर में पिंडदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर आचार्यों ने, विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने जो है अपने मत प्रकट किए हैं। और कुछ परंपराएं हैं और कुछ अनभिज्ञता के कारण, न जानने के कारण लोग अपने मत दे दे रहे हैं, जिससे जो लोग करना भी चाह रहे हैं वो श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं भाग्यश्री से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले तो श्राद्ध किसे कहते हैं? प्रेतम पितृंश निर्दिश्य भोज्यम यत् प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तत्श्राद्धम परिकीर्तम। जहाँ पर जो सद्यः मृत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हमारे जो पितर इत्यादि हैं, एक मिनट, तो पितरों के निमित्त, पितरों की संतुष्टि के लिए जो हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं, श्रद्धया दीयते, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्धात् परतरम नास्ति श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षणः। विचक्षण माने जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको ये कहा गया है कि श्राद्धात् परतरम नास्ति, श्राद्ध से, कर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं है पितरों के निमित्त। उससे बड़ा श्रेयस्कर कोई कर्म नहीं है। इसलिए सभी प्रयत्न पूर्वक, सभी को प्रयत्न करके श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि गया में सीधे श्राद्ध करें या फिर किस कर्म से वहां पर श्राद्ध करना चाहिए। सबसे पहले तो जब गया श्राद्ध की बात आती है, सबसे पहले हरिद्वार में श्राद्ध करने का विधान है। कुशावर्त घाट में, हरिद्वार में श्राद्ध करें। उसके बाद आप जो है श्राद्ध करने के लिए प्रयाग जाएंगे, प्रयाग में श्राद्ध होगा, काशी में श्राद्ध होगा। उसके बाद गया श्राद्ध का विधान है। गया श्राद्ध करने के पश्चात बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। इतना जब श्राद्ध होता है तब वो पितरों का जो एक कर्म है श्राद्ध, पिंडदान, तब वह परिपूर्ण होता है। इस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए। सीधे जाकर के सीधे गया में श्राद्ध करने का विधान नहीं है। अब बात करते हैं कि जो गया में श्राद्ध करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद हम पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, ऐसा जो कहते हैं उनके लिए गया में, मैंने कई आचार्यों को सुना है, विद्वानों की गोष्ठी में मैंने सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को हमने सुना है कि गया में जो श्राद्ध करते हैं, आत्म पिंडदान जो करते हैं, माने जो अपना पिंडदान करते हैं, वो गया में श्राद्ध करके आगे को पिंडदान करना बंद कर दें, ऐसा उसमें विधान बताया गया है। आत्म श्राद्ध मतलब अपने लिए जो श्राद्ध करता है, न कि अपने पितरों के लिए, अपने जो मृत पितर हैं उनके लिए। गया श्राद्ध करने के पश्चात भी अन्य विधान है, उसको मैं अभी कहूंगा। आत्मपिंड जो करते हैं वो गया में पिंडदान करने के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने पितरों के निमित्त जो पिंडदान करते हैं वो गया में पिंडदान करने के पश्चात, गया श्राद्ध करने के पश्चात, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में श्राद्ध करने के पश्चात भी अपने घर में श्राद्ध उनको अवश्य करना चाहिए, अवश्य पिंडदान उनको करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो पुत्र की जो पुत्रता है, जो पुत्र कहने का अधिकार है, पुत्र किसे कहते हैं, पुत्र की सार्थकता क्या है, इस पर जब बात करते हैं, जीवतो वाक्य करणात् स्याहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करना एक काम। उसके बाद स्याहे भूरि भोजना, जब तिथि का श्राद्ध जब आता है, सांवत्सरिक श्राद्ध जब आता है, उस समय पिंडदान करना, श्राद्ध करना अथवा ब्राह्मण भोजन करवाना। भूरि भोजनात् कहा है, बहुत सारा भोजन तो ब्राह्मण एक समय करेगा नहीं, लेकिन प्रत्येक संवत्सर में प्रत्येक बार उसको जब भोजन कराया जाएगा, वो दूसरी बात
गयायाम पिंडदानाच, और गया में पिंडदान करना, त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, ये पुत्र होने का लक्षण है। पुत्र की जो सार्थकता है उसका जो पुत्र होना सफलीभूत होता है। गयायाम पिंडदानाच, तो इतने जब दान वो कर देता है, पिंड दान करता है और भोजन दान करता है, श्राद्ध दान करता है श्रद्धा से, तो वह पुत्र का सफल होना कहा गया है। इसमें जब गया में पिंडदान हो जाए उसके पश्चात घर में उसको अवश्य ही पिंडदान करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपने मन से यहाँ पर जो है, जहाँ पर प्रोक्षण होता है, पातली परोसी जाती है, वहां तक का श्राद्ध कर रहे हैं और पिंडदान नहीं कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन ऐसा उचित नहीं है, अनुचित है। पिंडदान अवश्य करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। जब आपने इतना कार्य कर ही दिया है, श्राद्ध का भोजन बना ही दिया है, ब्राह्मण आमंत्रित कर ही दिया है, तो एक पिंड बनाने में आपका जाता क्या है, वैसे भी यदि सोचा जाए। और यदि आप नहीं बना रहे हैं तो अनुचित है। पिंड दान अवश्य करना चाहिए और गया श्राद्ध के पश्चात भी आपको जो है घर में श्राद्ध करना चाहिए। इसमें दूसरा जो प्रत्यवाय वाला जो नियम है, दंड वाला, प्रायश्चित वाला जो नियम है, ये कहा गया है उसमें कि यदि आप कभी घर में श्राद्ध करना भूल गए, पिंडदान करना भूल गए, तो आपको प्रत्यवाय लगेगा, दंड लगेगा, उस श्राद्ध न करने का आपको पाप लगेगा, पितरों का श्राप लगेगा। ये तो नियम है। लेकिन अब गया में पिंडदान करके आ गए घर में और उसके बाद आपकी कभी अचानक असमर्थता हो गई, आप भूल गए और आप नहीं कर पाए किसी कारण बस, तो गया पिंडदान करा है क्योंकि, तो घर में आपको उसमें प्रत्यवाय नहीं लगेगा, आप पितरों के श्राप के भागी नहीं बनेंगे। ये सार्थकता गया पिंडदान करने की वहां पर कही गई है। आपको उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। आप दूसरी तिथि को अथवा अमावस्या को आप अवश्य श्राद्ध कर सकते हैं और पिंडदान कर सकते हैं। प्रत्यवाय का जो खंडन है वो यहाँ पर कहा गया है कि आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं पहले और फिर गया में कर रहे हैं तो प्रत्यवाय लगेगा, लेकिन गया में श्राद्ध कर दिया और घर में आकर के भूल गए या फिर असमर्थता हो गई तो आपको प्रत्यवाय अर्थात प्रायश्चित नहीं लगेगा, श्राप नहीं लगेगा, दंड के भागी आप नहीं बनेंगे। इसमें आप गया श्राद्ध करने के पश्चात घर में आए और घर में आप नहीं कर पा रहे, माना किसी कारण बस असमर्थता उसमें बताया है कि आप असमर्थ हो गए हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप समर्थ हैं तो समर्थ होने के बाद आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध के लिए कहा है, श्राद्ध तो नित्य कर्मों में आता है, तर्पण नित्य कर्मों में आता है। जिस प्रकार हम गायत्री संध्या वंदन आदि करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार श्राद्ध भी, तर्पण भी नित्य कर्म में बताया गया है। तो वह नित्य कर्म हुआ और उसको अवश्य हमको करना चाहिए। दूसरी बात यह है, जब हम श्राद्ध नहीं करेंगे, इसको आप भी समझिए, जब माना मैं अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं करता हूं, तो आने वाली पीढ़ी जो है, जो सपिंडीकरण करता है आने वाले, क्योंकि मृत्यु लोक को एक दिन तो सबने जाना है, तो सपिंडीकरण किसके साथ करेगा। यदि आप देवलोक में अपने पितरों को समझेंगे कि हमने गया में पिंडदान कर दिया, अब पिंडदान नहीं करना है, यदि इस प्रकार से सोचेंगे तो हमारी परंपराएं ही समाप्त हो जाएंगी। वो सपिंडीकरण किसके साथ होगा, सपिंडीकरण ही नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर बात आ रही है। इसलिए पिंडदान अवश्य करना है, नहीं तो आने वाली जो नीचे की पीढ़ी है वो सपिंडीकरण नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह कहेगी हमारे तो पिता के पिता मुक्त हो गए हैं, तो सपिंडीकरण कहाँ होगा। इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि सपिंडीकरण के लिए यहाँ पर पिंडदान अवश्य करना है। असमर्थता में आप थोड़ा गया श्राद्ध करने के पश्चात असमर्थता में आप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन समर्थ होने पर अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। क्योंकि आप जो पिंडदान, जो मैंने अभी आत्मपिंड के लिए कहा था, वो बात हो चुकी है, उसको दोहराना ठीक नहीं है। और यहाँ जो भी हम पिंडदान करते हैं, श्राद्ध की जो लास्ट में बोला जाता है, अंत में बोला जाता है कि पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियताम नमः। जो भी पिंडदान हमने किया ये भगवान जनार्दन के निमित्त है, उसके लिए है। तो हम तो भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हैं, इसलिए
हमें इसमें कोई ऐसे परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम पिंडदान घर में नहीं करें। करना चाहिए, गया श्राद्ध के पश्चात अवश्य घर में भी पिंडदान करना चाहिए। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।